बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, 31 जनवरी 2011 को बल्गारिया के इलाके स्ट्रोमिका में एक बल्गारियन फौजी के घर भूरी आंखों और सुनहरी बालों वाली एक बच्ची पैदा हुई, जो क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश की वजह से काफी कमजोर थी। इसका नाम वेंजलिया रखा गया। 12 साल की उम्र तक एक आमियाना जिंदगी गुजारने वाली ये लड़की एक रोज पुरअसरार बगोले की जद में आकर गुम हो गई और कई दिनों बाद अपने खानदान को मिली तो आंखों में मिट्टी भर जाने की वजह से इसकी बसारत कम होती चली गई। लेकिन खुदादाद सलाहियतों की मालिक ये लड़की बड़ी हुई तो इसने ऐसी पेशगोइयां की जिनमें से ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल हक़ाइक़ सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बहुत ही दुरुस्त पेशगोइयां करने वाली बल्गारिया की ये नाबीना खातून बाबा वांगा के नाम से यूं तो एक अरसे से शह सुर्खियों में है, ताहम दाइश के खतरे से मुताल्लिक इसकी पेशीन गोइयों पर आजकल नए सिरे से बहस हो रही है। बाबा वांगा का इंतकाल 11 अगस्त 1996 में हुआ, लेकिन इससे पहले ही वो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले और 2004 में आने वाले तबाहकुन सुनामी, एक स्याह फॉर्म के अमरीकी सदर बनने और 2010 में अरब दुनिया में उभरने वाली इनकलाबी तहरीकों के सिलसिले अरब बहार की पेशीन गोइयां कर चुकी थी, जो सारी की सारी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि 2016 में बरे-आज़म यूरोप के मुल्कों को मुसलमान अस्करियत पसंदों के हमलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में यूरोप को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। दाइश के क़याम के बाद माहिरीन इस पेशगोई को दुरुस्त मानते हैं। बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि 2018 में चीन दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर बन जाएगा। ये भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। 2023 में जमीन के मदार में हल्की सी तब्दीली आएगी। 2028 में इंसानी तवानाई का एक नया जरिया तलाश कर लेगा। अनाज की कमी खत्म होना शुरू हो जाएगी। मरीख के बाद सियारा ज़हरा की जानिब एक इंसानी खलाई मिशन भेजा जाएगा। 2033 में कुतुब शुमाली और जनूबी पर जमी बर्फ पिघल जाएगी और समंदरों में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, जबकि 2043 में मुसलमानों को बरे-आज़म यूरोप पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। यूरोप के ज्यादातर हिस्से खिलाफत के तहत आ जाएंगे। इसका मरकज रोम होगा। 2046 में इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इंसानी आज़ा बना सकेगा। आज़ा की तब्दीली अमराज के इलाज का एक अहम जरिया बन जाएगा, जबकि 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका गैर मामूली हथियार इस्तेमाल करेगा। इससे दर्जा हरारत अचानक गिर जाएगा। 2100 में मसनूई सूरज जमीन के तारीक हिस्सों को रोशनी देगा। 2111 तक इंसान और रोबोट को मिलाकर साइबोर्ग के नाम से नई मखलूक वजूद में लाई जाएगी। 2154 तक जानवर इत्तका के अमल से गुजरते हुए निस्फ इंसान बन जाएंगे। इसने ये भी पेशीन गोई की कि 2170 में जमीन को बेमिसाल खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा, जबकि 2195 तक इंसान पानी के अंदर रिहायशी बस्तियां बना लेगा। इन बस्तियों में तवानाई और खुराक की फराहमी के वैसे ही इंतजामात होंगे जैसे जमीन पर होंगे, जबकि 2196 में एशिया और यूरोप में रहने वालों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल वजूद में आएगी। इसने ये भी पेशीन गोई की कि 2201 में सूरज पर ताबकारी की सरगर्मियां सुस्त पड़ जाएंगी और दर्जा हरारत गिरने लगेगा। 2288 टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा, यानी इंसान अपने माजी और मुस्तकबिल में झांक सकेगा। इसके इंसानों के दूसरे सैयारों से ताल्लुक कायम होंगे। 2480 में दो मसनूई सूरज आपस में टकरा जाएंगे और जमीन पर तारीकी छा जाएगी। इसने ये भी पेशीन गोई की कि 3005 में मरीख पर जंग होगी। नाजरीन, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल हक़ाइक़ जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।